अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लाइट नहीं है ड्यूरिंग वीडियो, शायद लाइट आ भी जाए। अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं कुछ, जिसमें आपको बताएंगे कि एक फ़िल्म ऐसी भी थी जो रिलीज़ के 15 मिनट के बाद सिनेमा से उतार दी गई थी। एक ऐसे अदाकार के बारे में आपको बताएंगे जिसका वालिद क्रिश्चियन, वालदा सिख, बीवी भाई मुसलमान, बीवी हिंदू, खुद पता नहीं वैसे क्या है, लेकिन बहरहाल इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कुछ फैक्ट्स बताएंगे आपको कि एक ऐसा अदाकार जिसकी 100 करोड़ की फिल्म ने सिर्फ 12 करोड़ भी कमाए, लेकिन दो हिट फिल्में हुई हैं जब से कोरोना ख़त्म हुआ है। और कोरोना ख़त्म होने के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर है ओवरऑल अगर देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री पे। करण अर्जुन की जो फिल्म थी सलमान खान और शाहरुख खान की, इसकी फर्स्ट चॉइस कौन कौन थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं हम फिल्म कल हमने एक वीडियो बनाई थी मौला जाट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जिन अंग्रेज़ी फिल्मों के ऊपर सारे इतराते थे कि अंग्रेज़ी फिल्में हमारे बिजनेस को संभाल रही हैं, और बड़ी बड़ी, आपको याद होगा यासिर नवाज़ वगैरह ने जब ईद पे फिल्में 5 फिल्में रिलीज़ हुई थी जिनमें उनकी चक्कर भी शामिल थी, और जियो की भी एक फ़िल्म थी, और भी घबराना मना है या घबराना नहीं है ये भी शामिल थी। तो उस वक्त अंग्रेज़ी फिल्म इनकी फिल्मों को खा जाती थी। सिनेमा वाले कहते थे हम फिल्म जो है पहले नंबर पे अंग्रेज़ी लगाएंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, जोकर जैसा जो नाम है फिल्म का, उसका पार्ट 2 बिल्कुल नहीं चल सका। और इसी तरह ग्लैडिएटर की कल मेरी एक वखरी के जो प्रोड्यूसर हैं आबिद मर्चेंट साहब, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो कराची में जब ग्लैडिएटर पार्ट 2 मतलब सीक्वल जो उसका बना है दूसरा, वो उसको जब देखने गए तो 370 के सिनेमे पे सिर्फ 100 लोग बैठे हुए थे, और वो पहला दिन था। अंदाज़ा करें कहाँ पे हज़ार सीटों वाले सिनेमे होते थे, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है। अब आते हैं बाकी मुद्दे की तरफ। जनाब, आपको एक ऐसे फिल्म के बारे में बताते हैं जो 15 मिनट के बाद उतार दी गई थी। उस फिल्म का जो उस वक्त विलन था या मरकजी किरदार था, वो सारों को कहता फिर रहा था कि मैं इस फिल्म में हीरो आ रहा हूँ, वैसे आप विलन नहीं लेंगे, अब आप मुझे हीरो लेंगे। आप मुझे हीरो साइन करेंगे तो मैं आऊँगा, आप मुझे विलन साइन करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म को 15 मिनट के अंदर ही डिसाइड किया गया कि इसको उतार दिया जाए। बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई वो फिल्म, और इस तरह वो जो बंदा मिन्नतें करता फिर रहा था, उसने दोबारा से फिर मिन्नतें करना शुरू की कि मुझे विलन ही रख लिया जाए, मेरी फिल्म जो है वो नहीं चली, विलन ही रख लिया जाए। हम बात कर रहे हैं जनाब शक्ति कपूर साहब की फिल्म, 1982 में आने वाली फिल्म थी ज़ख्मी इंसान। ज़ख्मी इंसान में उनका किरदार था। उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं जनाब अब हीरो आया करूँगा और मुझे हीरो के तौर पर साइन किया जाए। और लेकिन बकौल शक्ति कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जनाब उस फिल्म ने मुझे इतना ज़ख्मी किया कि मुझे दोबारा फिर मिन्नतें तरलों के साथ दोबारा विलन के तौर पे ही काम लेना पड़ा। तो ये था एक उस फिल्म को 12 बजे वो रिलीज़ हुई थी बकौल शक्ति कपूर साहब के, और 12:15 पे इसको उतार दिया गया था। ले जी लाइट भी आ गई है। अब आते हैं जनाब, इसका मतलब शक्ति कपूर साहब सही कह रहे हैं। अब आते हैं जनाब अगली स्टोरी की तरफ। एक बहुत ही दिलचस्प बंदा, जो एक ऐसा हीरो जो टीवी सीरियल करता था, वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट था, मिडिल क्लास फैमिली से था, 35 लाख रुपया सैलरी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी ये 35 लाख रुपये मिडिल क्लास बंदे की। लेकिन उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उसने वहाँ से वो छोड़ा, और फिर उसके पास उसने सोचा कि मैं फ़िल्मों में आऊँगा। फिल्मों में उसने जाके ट्रायल देने शुरू किए, ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन मीनवाइल उसकी सेविंग ख़त्म हो गई, और उसकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड जो कि बाद में बीवी बनी, वो उसको पैसे दिया करती थी ऑडिशन देने के लिए। और फिर ऐसा ऐसा उसको ब्रेक थ्रू मिला, और उस ब्रेक थ्रू के बाद बड़ा लंबा उसे वेट करना पड़ा। 2007 में उसे छोटे छोटे किरदार डेब्यू उसके साथ आना पड़ा, लेकिन 2017 में जाके द डेथ इन गंज के नाम से फिल्म आई, और उसमें उनको ब्रेक थ्रू मिला। और हम बात कर रहे हैं विक्रांत मैसी की। विक्रांत मैसी जो है वो अभी आपने 12वीं फेल फिल्म देखी होगी, उसमें मरकजी किरदार अदा किया। इसके अलावा भी उन्होंने अच्छे किरदार अदा करना शुरू किए हैं, लेकिन शुरू में उन्हें बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ी। और विक्रांत मैसी जो हैं वो बताते हैं कि उनकी जो बीवी है वो हिंदू है, उनके जो वालिद हैं वो क्रिश्चियन थे, उनकी जो वालदा वो सिख, और उनके भाई जो हैं वो मुसलमान हैं। तो लेकिन उन्होंने अपनी इस एफर्ट का और इस तपस्या स्ट्रगल के बारे में जो बताया, और इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने 35 लाख का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जनाब ऑडिशन देने शुरू कर दिया। अंदाज़ा करें, वो गोरा कहता ना कि झाड़ियों में 2 परिंदों से बेहतर है हाथ में एक परिंदा हो तो वो बेहतर है। तो वो जनाब साहब उसने वो जो एक हाथ में परिंदा था उसको उड़ा दिया, और झाड़ियों में जो 2 परिंदे थे उसको तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन बहरहाल
उनको कामयाबी मिली विक्रांत मैसी को, और अब वो वहाँ के माने हुए अदाकार हैं। अब हम बात करते हैं जनाब, आजकल एक वैसे शाहरुख खान साहब से किसी ने पूछा कि आप कब रोते हैं, कब परेशान होते हैं, अपने ऊपर कब क्रिटिक करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने ऊपर क्रिटिकल होता हूँ, मैं अपनी नाकामियों पे और अपने गमज़दा उसको वो करता हूँ, लेकिन मैं वॉशरूम में जाकर रोता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोता। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि हम जो ये सोचते हैं कि हवा हमारे ख़िलाफ़ है, हवा ने चलना होता है, वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं होती। बड़ी बात की वैसे शाहरुख खान साहब ने। तो ये आपने अपने आप को, हम कहते हैं कि ज़माना हमारे ख़िलाफ़ है, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता, आपके ख़िलाफ़ कोई नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता फिरेगा, ये जहन में होता है। तो लिहाजा मैं भी ऐसा सोचता हूँ, फिर उसके बाद मैं उठता हूँ, फिर मैं कहता हूँ उठ खड़ा हो और अपना नाम पैदा कर, अपने अंदर अगर हिम्मत है तो कुछ ना कुछ पैदा कर, कुछ ना कुछ करके दिखा। तो ये है जनाब शाहरुख खान साहब। और शाहरुख खान की जब बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं बड़ी मसाला कल्ट फिल्म इंडिया की, करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन। तो उसमें उसकी कास्ट में राकेश रोशन उसके प्रोड्यूसर थे। उन्होंने बताया कि हमारी पहली चॉइस जो थी वो अजय देवगन और सलमान खान थी, लेकिन अजय देवगन ने कहा कि मैं एक्शन हीरो के तौर पे मशहूर हूँ, तो आप मुझसे एक्शन वाला रोल करवाएं, वो रोमांटिक वाला करवाएं। तो उसके ऊपर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज़ी ना हुए। उसके बाद उन्होंने, ये दोनों साथ एक साथ आए थे, दोनों ने ये बात की थी। उसके बाद शाहरुख खान फिर दोबारा मिले, उन्होंने कहा जी मेरी रातों की नींद हराम हो गई है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे जो भी आप रोल देंगे वो करेंगे। तो उसके साथ शाहरुख खान और उन्होंने बताया कि शाहरुख खान से पहले इस फिल्म में जो हमने कास्ट करने की कोशिश की थी वो थी सलमान खान और आमिर खान को, क्योंकि उनकी फिल्म अंदाज़ अपना अपना आ चुकी थी। वो किसी वजह से वो फिल्म वो जो बात मैच्योर नहीं हो सकी ये, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर सलमान खान, जो कि उन्होंने, क्योंकि अजय देवगन को कहा था कि हमें रोमांटिक और एक्शन मिक्स चाहिए, तो फिर सलमान खान और शाहरुख खान फाइनली इस फिल्म का हिस्सा बने। अब इस फिल्म को दोबारा से रिलीज़ किया गया और वहाँ पे कई ऐसी फिल्मों के बारे में जिसका हम बिज़नेस बताते रहते हैं आपको, उससे ज़्यादा अच्छा बिज़नेस करण अर्जुन जो है वो दोबारा कर रही है। अब आपको बताते हैं जनाब अजय देवगन के बारे में। जब से कोरोना गया है, एक शाहरुख खान वहाँ के वाहिद आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, जिन्होंने कंसेक्टिव 3 सुपरहिट दे के ये साबित किया है कि जनाब साहब वो अभी भी वहाँ के बादशाह हैं। हालांकि 2016 से लेकर 2020-21 तक उनका बहुत ही बैड पैच था, बहुत ही बुरी फिल्में की, जो फिल्में आई वो बुरे तरीके से पिटी। लेकिन कोरोना आने के बाद आमिर खान और जहाँ एक तरफ और अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, वहाँ पे शाहरुख खान ही वाहिद हैं जिनकी फिल्में चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे एक और अदाकार भी है जिसकी 6 फिल्में जो हैं वो 8 में से 6 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, बल्कि 10 या 8 में से। और उनकी फिल्मों के बिजनेस की तफसील आपको बताते हैं। 2 फिल्में उनकी जो हैं वो सुपरहिट हुई हैं अभी उन 6 में से या 8 में से, तो उनके बारे में आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की। अजय देवगन जो है कोरोना के बाद से लेके अभी तक 1000 करोड़ उनकी बिजनेस का रेवेन्यू नहीं हो सका है। वो इस ख्वाब को देखते हैं कि उनकी फिल्मों का 1000 करोड़ का बिजनेस होगा, यानी एक फिल्म का नहीं, इन ये सारी फिल्मों का मिला के। हम कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं उनकी फिल्मों की, तो जो अब बड़ी दिलचस्पी का बायस है। रनअवे फिल्म, रनअवे 34, रनअवे नहीं है, रनअवे 34 65 करोड़ में बनी, 32 करोड़ कमाया। थैंक गॉड 70 करोड़ में बनी, 30.75 करोड़ कमाया। कितना नुकसान में गई, यानी कि वो अपना बजट जो है उसका आधा भी नहीं कर सकी। इसी तरह दृश्यम, ये मेरी फेवरेट फिल्म है, दृश्यम 2 80 करोड़ में बनी, 241 करोड़ कमाया। ये फिल्म उनकी मुनाफे में गई। और इसी तरह भोला फिल्म आई थी, 100 करोड़ में बनी, 90 करोड़ कमाया। इसी तरह शैतान फिल्म जो थी 65 करोड़ में बनी, 151 करोड़ कमाया। बड़ी अच्छी फिल्म है शैतान, एक फैमिली के गिर्द सारी घूमती है, मज़ा आता देखे। इस तरह दृश्यम भी एक फैमिली के गिर्द ही। तो अजय देवगन को चाहिए कि फैमिली वाली फिल्में किया करे जो एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। तो शैतान जो थी वो दूसरी हिट थी उनकी, 65 में बनने वाली फिल्म, 151 करोड़ उसने कमाया। और इसी तरह औरों में कहाँ दम था, 100 करोड़ में बनी और 12 करोड़ रुपया सिर्फ कमाया। अंदाज़ा करें, 12 करोड़ रुपया सिर्फ इसने कमाया। अब ये कुछ अमेजिंग फैक्ट थे, कुछ न्यूज़ थी जो आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस है, हमारे लिए भी दिलचस्पी का बायस है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती रही। हम पहले भी आपको बताया था, वडेरा की मिसाल हम अक्सर देते हैं। वही माँ साहब की फिल्म थी सालगिरह, उसको बनाते हुए बिल्कुल भी वो हाफ हार्टेडली थे। वो उसके डायरेक्टर छोड़ के चले गए, खुद डायरेक्शन दी, फिर दूसरा डायरेक्टर हायर किया। फिर शमीमारा साहिबा को रिलीज़ के वक्त कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, ये तो हमें अवाम नहीं छोड़ने वाली। लेकिन
चारों ना चार आखिरी शो देखने के लिए चले गए। सनमा फुल था, वो सर नीचे दे के बैठे हुए थे। जैसे जैसे क्लैपिंग होती गई, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस मिलता गया, वैसे वैसे भाई माँ साहब का चेहरा जो है ऊपर आता गया। तो उनके लिए ये शोबिस की इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, हाई होप्स के साथ फिल्म बनाते हैं, फिल्म डेड फ्लॉप हो जाती है। अब बिल्कुल हाफ हार्टेडली फिल्म बनाते हैं, फिल्म सुपरहिट हो जाती है। बड़ी मिसालें बड़ी पड़ी हैं इसमें। तो ये, और जाते जाते नासिरुद्दीन साहब ने भी अपना एक चैनल खोला है, अच्छी मालूमात दे रहे हैं। ज़ाहिर फर्स्ट हैंड मालूमात है। उन्होंने बताया कि किस तरह मोइन अख्तर साहब जो है 35 साल की उम्र में भी उनको थप्पड़ पड़ा था अपने वालिद से, क्योंकि उनके वालिद शुरू से खिलाफ थे उनकी इस प्रोफेशन के अंदर जाने में। लेकिन जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने उन्हें बुलाया, वो एक शो की मेज़बानी कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने उनके वालिद ने कहा ठीक है, तुम जो कॉमेडी करते हो वो करते रहो। फिर वो इजाज़त दी थी। यह कुछ चीज़ें थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।